हाय, राधे राधे। आप सबका मंगल हो। आज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से लेकर 18 अध्याय के बीच जो तत्व सार है, श्रीमद् भगवत माला का जो श्लोक है, एक एक मंत्र जो है वह माला है। इसी माला की चर्चा करते हैं। कहते हैं जैसे जो मंत्र होता है, जैसे कि नन्हा सा बीज अगर उसे मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, जल इत्यादि का संस्कार करते हैं तो धीरे धीरे अंकुरित होता है, और साधना रूपी जब उसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश इत्यादि लगता है तो विशाल वटवृक्ष का रूप धारण करता है। वैसे ही मंत्र के बीज की अलौकिक शक्ति है। इस मंत्र में अलौकिक रूप से देवता विराजमान रहते हैं, उनकी शक्ति विराजमान रहती है। बीज को ढक देने से जैसे वृक्ष बड़ा होता है, उसी प्रकार शास्त्र के निर्देशानुसार श्री गुरु मुख से, जो चैतन्य गुरु हैं, जो उसके साधना किए हुए हैं, उनके मुख से इस साधना करने से, उनकी सहायता से, यत्न करने से एक न एक दिन हम सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए गुरु के उपदेश से यह कार्य करना चाहिए, सीखना चाहिए। मंत्र देवताओं को आप प्रत्यक्ष जान सकते हैं। अगर आप मंत्र जानते हैं तो ये मंत्रा देवता मंत्राधीना, और मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जानाशो ब्राह्मण। इसलिए वही आपका जो ज्ञान होगा, वही आपका असलिचित गुरु है। जब तक आप उन्हें जानते नहीं हो, तब तक आपका संदेह नहीं मिटता है, और तब तक विषयों के संस्पर्श से चित्त की व्याकुलता नहीं हटती। जब तक मन स्वस्थ और बलपूर्वक यह कह नहीं उठता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब तक काम ग्रंथि को छिन्न भिन्न करके अकाम के आनंद में डुबकी नहीं लगा सकते। जब तक गुरु प्रदत्त साधना को, जब तक आपकी सिद्धि न हो जाए, तब तक गुरु ने जो आपको साधना प्रदान किया है, जो विधि बताई है, मंत्र कैसे जपें, ध्यान कैसे करें, अपरा परा पश्यंती, बैखरी मध्यमा, शरीर के रीढ़ के किस अंग में स्थित हैं, उसका ध्यान करके आप करिए। गुरु का ही आश्रय लीजिए। धीरे धीरे आपको जब गुरु का आश्रय लेंगे तो कोई विचलित नहीं कर सकता। और इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, भगवान शिव कहते हैं कि मनो अन्यत्र शिवोन्यत्र शक्तिर्नत्त मारुतः न सिद्ध्यन्ति बरारोहे कल्पकोटि सतैरपि। भगवान शिव पार्वती से चर्चा कर रुद्राम्र में कहते हैं कि साधना के समय मन एक ओर भाग जाता है और आत्मा अन्यत्र की ओर लौटती रहती है, कहीं और उछल कूद मचाती है, और किसी को किसी का पता नहीं होता। शक्ति माने प्राण किसी और स्थान पे रहता है और प्राण अन्य स्थान पे चला जाता है, उसमें आपका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में शतकोटि कल्प में भी अगर आप मेहनत करें तो भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए कि प्रणव धनु सर्वात्मा ब्रह्म तन्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्य सर्वतन्मयो भवेत। तन्मय हो जाने की आवश्यकता है एकदम, कि मुझे प्रभु को पाना है तो पाना है। विवेकानंद जी कहते हैं किसी व्यक्ति को साधना का अनुभव कैसे करें, कहें किसी व्यक्ति को पकड़िए, उसको डुबाइए, सर से दबा रहे पानी के नीचे। एक दिन इतनी व्याकुलाहट होगी जिसकी श्वास की को निकल कर बाहर आता है। उसी प्रकार से व्यक्ति को साधना में तन्मय होना चाहिए। इसके लिए बड़ा सहज भाव, कोई भी अभिमान न हो, सहज भाव होकर के इधर उधर लक्ष्य न करके एकमात्र आत्मा लक्ष्य की ओर मन को लगाना पड़ता है। लक्ष्य है वह जो परमानंद श्री गोविंद हैं, आनंद घन विग्रह हैं, परमात्मा हैं, और मन ही आपका बाण है। आत्मा को लक्ष्य करके इस बाण को चलाना होगा, मन रूपी बाण को आत्मा की ओर चलाना होगा, और ओंकार की प्रणव की ध्वनि लेकर के धनुष बनाना होगा। और इसके बाद यह जब विद्ध कर देगा मन आत्मा को, तो आप उसके साथ मिल जाएगा। यही प्रणव मंत्र है। प्रणव को धनुष बनाकर उसके मन में बाण रूपी लगाना पड़ेगा, तभी मन ठीक से परमात्मा में जाकर प्रवेश कर सकेगा, और साधक सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। कहते हैं कि मंत्रार्थ मंत्र चैतन्यम योनि मुद्रा च वेत्ति यः शतकोटि जपेनापि तस्य विद्या न सिद्ध्यति। कहीं मंत्र का अर्थ जानना चाहिए,
मंत्र का अर्थ पता हो, मंत्र की चैतन्यता हो, वह मंत्र गुरु के द्वारा सिद्ध हो। अनायास पुस्तकों से लिया हुआ मंत्र बहुत सिद्धि को प्राप्त नहीं कराता, श्रम मात्र होता है। योनि मुद्रा, उस मंत्र की मुद्रा क्या है, उसे जानने बिना शतकोटि जप करने पर भी मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। इस गीता में या जितने भी आप मंत्र जपते हैं, ऋषियों ने हमें करन्यास, हृदयादिन्यास दिए हुए हैं। जैसे उसमें करन्यास से अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठिकाभ्याम नमः, करतलपृष्ठाभ्याम नमः, ऐसे सभी चर्चा है, इसे करन्यास कहते हैं। जैसे नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, अंगुष्ठाभ्याम नमः, अंगूठा को स्पर्श करें। इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए दोनों हाथ की तर्जनी अंगूठी और अंगूठा को इससे मिलाते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं प्रत्येक की तर्जनी की चर्चा है। न चैनम क्लेदयंतापो न शोषित मारुतः, तर्जनीभ्याम नमः। इस प्रकार से करन्यास की चर्चा होती है। आगे फिर हम अंगन्यास की चर्चा करते हैं। हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय वट, कवचाय हूँ, नेत्रत्याय बहुखट, इस पर अस्त्राय फट, ये चर्चा करते हैं। तो ये जो चर्चा है इसके बड़े भाव हैं, बड़े गूढ़ भाव हैं। प्रत्येक पूजा के पहले हमें को प्राणायाम करना पड़ता है, करन्यास करना पड़ता है, अंगन्यास करना पड़ता है, हृदयन्यास करना पड़ता है। इनके बड़े गूढ़ अर्थ, बड़े गोपनीय हैं, जो साधारणतः समझ में नहीं आती। यह समझना दुस्साहस मात्र नहीं है। कहते इसका अभिप्राय क्या है? कहते हमारी प्राण शक्ति नाड़ियों के द्वारा प्रवाहित होकर देह में निरंतर संचरण कर रही है तथा इसके द्वारा हाथ, पैर, आँख, इंद्रियां सब अपना काम ठीक ठीक तरीके से करते हैं। परंतु यह प्राण की बहिर्मुखी क्रियाएं हैं, और जब प्राण की बहिर्मुखी क्रियाएं होती हैं तब होता क्या है? प्राण की बहिर्मुखी क्रिया के कारण मन इतना चंचल और विषयासक्त होता है कि विषयों की ओर भागता है। परंतु जब भगवत उपासना, अपने इष्ट की उपासना, गुरु की उपासना में लगते हैं, तब देखते क्या हैं कि तब भी अभ्यासवश मन चंचल और शतधा विभक्त होकर हमको लक्ष्य की ओर जाने में बाधा डालता है। चूँकि बहिर्मुखी है, जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक सूक्ष्मादि सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि का प्रकाश होना असंभव है। इसलिए साधक जो है, जो साधक है, वो आत्मा के अंतःपुर में प्रवेश नहीं कर पाती। मन के उस सूक्ष्म बिंदु रूपी महाशक्ति में, महाशून्य पथ में प्रेरणा करने के लिए पहले नाड़ी को शुद्ध करना पड़ता है। यह क्रियायोग के अनुष्ठान के बिना सूक्ष्माति सूक्ष्म नाड़ियों में स्थिर वायु का प्रवेश नहीं होता। अतः नाड़ी या प्राण का शोधन नहीं होता। इसलिए हम करन्यास, हृदयादिन्यास करते हैं। इसलिए प्राचीन काल से ऋषियों ने ज्ञान नेत्रों से देखा था कि करन्यास, अंगन्यास उस आध्यात्म क्रिया योग का फल है। प्राण को जिस केंद्र से हटकर जिस केंद्र में रखने से उस उच्चतम मार्ग का अनुसंधान पाया जाता है, उसकी प्रवृत्ति न्यास मंत्रों में हुई। कान, आँख, नाक, सिर, शिखा, हृदय, नाभि, बाहु, मूल, मृदुंड, ये सारे मर्म स्थान है जहाँ से प्राण और मन को हम एक स्थान पर संगठित करते हैं। ये सारे आध्यात्म शक्ति के विकास के स्थान हैं। जब तक प्राण शक्ति सुषुम्ना को भेद करके समस्त केंद्र स्थानों को स्पर्श करती हुई मस्तिष्क में स्थित यहाँ सहस्त्रार चक्र में स्थित नहीं होती, तब तक व्यक्ति को दिव्य ज्ञान का स्वरूप अनुभव नहीं होता। जिस साधक का प्राण सुषुम्ना को भेद कर सकता है, उसी के सामने अंतर जगत का सारा रहस्य उद्घाटित होता है। जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में इस पिंड में दिखाई देता है। क्योंकि पहले बिना साधना के सारे द्वार बंद होते हैं, इसलिए जीव को कुछ दिखाई नहीं देता, से जीव भाव कहते हैं। इस द्वार को खोलने से ही साधना की प्राकृत साधना कही जाती है। धीरे धीरे अभ्यस्त होते हुए सारे ब्रह्मनाड़ियाँ खुल जाती हैं। मनुष्य के जो शरीर का संस्थान है, मस्तिष्क और मेरुदंड ही इसकी मुख्य प्रयोजनीय अंग है साधना के। इनमें जो कुछ मनुष्यत्व के लक्षण हैं वे मस्तिष्क की ही शक्ति है। हमारे जागते स्वप्न आदि अवस्थाओं में
मस्तिष्क का यंत्र जो है, विभिन्न स्थानों में विभिन्न क्रियाएं होती हैं। हम सपनादि देखते हैं, कहीं न कहीं मन अपने आप भागता रहता है, पूर्ण निद्रा को हम प्राप्त नहीं होते। मस्तिष्क के विश्राम के समय ये जितने भी अंग हैं एक साथ विश्राम नहीं करते, सूक्ष्म क्रियाएं शरीर की चलती रहती हैं। इसी कारण हमारी स्मृति एक बार में लुप्त नहीं होती है। साधारणतः हम सोचा करते हैं उनके लिए मस्तिष्क के विशेष अनुशीलन की उतनी आवश्यकता नहीं होती, परंतु मस्तिष्क के अनेक ऐसे केंद्र स्थान हैं जिनसे आध्यात्मिक वृत्तियों का उदय होता है। अधिकांश लोग एक केंद्र प्रायः रुद्ध या बंद अवस्था में रहते हैं। लोगों के किसी किसी के आंशिक भाव से खुले पाए जाते हैं, परंतु इन केंद्रों का पूर्ण विकसित हुए बिना हम दैवी शक्ति या ईश्वरी धारणा नहीं कर पाते। ईश्वर से हमारे कनेक्टिविटी संपर्क नहीं हो पाता। इसलिए हमें इन केंद्रों को जागृत करना पड़ता है। साधना के द्वारा इनको जागृत करना ही योगाभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। योगाभ्यास को शारीरिक श्रम मात्र नहीं है। इसी कारण प्रत्येक पूजा में हमको न्यास आदि करने पड़ते हैं और सारे ही केंद्र द्वार जो पहले अवरुद्ध रहते हैं, न्यास के द्वारा ये खुलने की प्रक्रिया